नमस्कार। सत श्री अकाल जी, गुड इवनिंग। मैं हेल्थ कोच रविंदर सेन। आज का हमारा सब्जेक्ट है कि फेस रीड करके आप अपनी हेल्थ के बारे में, किसी की हेल्थ के बारे में कैसे जान सकते हैं। एक छोटी सी क्वेश्चन दूंगा। किसी की अगर आपने पढ़ भी ली ना, सिम्टम बताते नहीं है, लड़ाई ना हो जाए, कोई गुस्सा ना हो जाए। इवेल्युएशन ऐसे नहीं करते चलते फिरते, मगर प्राइमरीली आप अपना फेस पढ़ सकते हैं। आप अपने बारे में पहचान सकते हैं कि मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फेस हमारी इंटरनल ऑर्गन्स का चेहरा होता है। मतलब ये उसकी एक फोटो है, वो दिखाता है अंदर क्या चल रहा है। तो फेस की शेप, फेस पे कलर्स, है ना, डिफरेंट फेस के जो ऑर्गन्स हैं या अंग हैं, इनकी कंडीशन अंदर की कंडीशन बताती है। तो हम एक एक करके चलेंगे। सबसे पहले तो मेरे ही सिम्टम है, थिक बुशी आईब्रोज। तो जिनके आईब्रोज बुशी होते हैं, जैसे बुशी हैं, मुझे इनको ट्रिम करवाना पड़ता है। ये एड्रिनल्स का सिम्टम है। एड्रिनल मतलब स्ट्रेस केस। स्ट्रेस केस मींस ओवर थिंकिंग केस। तेज सोचने वाले, तेज करने वाले जो ये केस होता है, ये सेटिस्फाइड नहीं होते। अगर ये कुछ भी कर रहे हैं, इनको लगता है दे कैन डू बेटर और दे आर नॉट डूइंग, जितना वो कर सकते हैं उतना नहीं कर पा रहे। तो इनको अपने आप, अपनी कमाई पे, अपनी अचीवमेंट पे सेटिस्फेक्शन नहीं होती। इनको चिप्स, क्रिस्पी चीजों की क्रेविंग होती है, और इनको रात के खाने के बाद मीठे की क्रेविंग होती है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो एड्रिनल सिम्टम्स बोलते हैं हम, जिनके थिक बुशी आईब्रोज होते हैं। तो पहला सिम्टम बुशी आईब्रोज, स्ट्रेस और तनाव वाला केस बोलते हैं हम, अनलेस उन्होंने फास्टिंग करके ठीक कर लिया हो। अब इनके पेट पे वेट आता है, यहाँ पे जिनके यहाँ पे बुशी आईब्रोज होते हैं, इनके टायर शेप वेट आता है। इनके डबल चिन्ह आती है। इनके बफलो हम्प आता है, यहाँ पे बफलो हम्प होता है, पीछे पीठ के पीछे वेट आता है। तो ये है स्ट्रेस केस। इनको अश्वगंधा, न्यूट्रिशनल ईस्ट बहुत हेल्प करता है। अश्वगंधा क्योंकि स्ट्रेस केस है, ये हार्मोन्स को बैलेंस करता है, कोर्टिसोल को। न्यूट्रिशनल ईस्ट B1 स्ट्रेस हार्मोन्स को बैलेंस करता है। अब इससे उल्टा, कईयों के आईब्रोज यहां से चलते हैं, यहां तक तो चल दिखते हैं, उसके बाद खत्म हो जाते हैं। ये दिखते ही नहीं है, यहाँ पे खत्म, बिल्कुल है ही नहीं है। एजेस खत्म होते होते, ये है थायराइड केस। अगर आईब्रो चला तो सही, मगर यहाँ के बाद रहा ही नहीं, ऑलमोस्ट डेड है, वो थायराइड केस है। इनको, ऑफ कोर्स ये पहला सिम्टम है, और भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। इनको ठंड लगती है एसी में, इनके हाथ पैर ठंडे रहते हैं, इनको अकेला रहना अच्छा नहीं लगता, इनको डिप्रेशन या लोनलीनेस लगती है, इनको चावल या ब्रेड की क्रेविंग होती है, स्पेशली चावल और ब्रेड की, थायराइड की। तो अगर आईब्रो चला मगर यहाँ के बाद खत्म होने लग गया, आपका आयोडीन लो है और आपका थायराइड जो है वो खराब हो रहा है, टेस्ट करवा लीजिए। ठीक है, तो पहला है बुशी आईब्रोज, स्ट्रेस, कोर्टिसोल केस, एड्रिनल केस। उल्टा दूसरा, स्ट्रेस चला मगर खत्म हो गया, है ही नहीं यहाँ पे, थायराइड की प्रॉब्लम है। थायराइड अच्छा नहीं है। अगर बालों की बात कर रहे हैं, अगर यहाँ से खाली हो गए बाल, ये यहाँ से बाल उड़ने लग गए, ये दो अलग अलग है। लड़कियों के अगर बाल उड़ने लग गए ऐसे, लड़कों की तरह, इसे बोलते हैं लड़कियों में मेल पैटर्न बॉल्डनेस। इसका मतलब है उनकी बॉडी में मेल हार्मोन, एंड्रोजन्स आ गए हैं। तो एक टेस्टोस्टेरोन की कन्वर्जन होती है। अगर फीमेल्स के बाल उड़ने लग गए यहाँ से या यहाँ से, तो उनकी बॉडी में एंड्रोजन्स बढ़ गए हैं। 5 अल्फा रिडक्टेस एक वो है जो कन्वर्शन में हेल्प करता है, उसको सप्रेस करना होता है। तो इसमें क्या मतलब है, उनकी बॉडी में मेल हार्मोन ज्यादा है, तभी उनके फेशियल हेयर आ जाते हैं। क्योंकि फेशियल हेयर किसके होते हैं? मेल्स के। फीमेल बॉडी में उल्टा नहीं, ये हार्मोन नहीं चाहिए, फेशियल हेयर नहीं चाहिए फीमेल्स को। उनको अपने बाल अच्छे चाहिए, जैसे लड़कों के गंजापन होता है वैसे नहीं चाहिए। तो अगर लड़कियों के बाल यहाँ से या यहाँ से उड़ रहे हैं, इसका मतलब है उनकी बॉडी में मेल हार्मोन बढ़ गया है, उल्टा फीमेल हार्मोन कम हो गया है। पीसीओडी पीसीओएस में जैसे सिम्टम्स आते हैं, मगर इसमें एंड्रोजेंस बढ़ गए हैं। एंड्रोजेंस की वजह से कई बार पिंपल्स भी होते हैं, छाइयां भी आती हैं, मगर बाल उड़ते हैं और फेस पे बाल आते हैं। इस केस में परफेक्ट वुमेन देता हूं मैं, और हम उनकी डाइट को क्रूसिफरस वेजिटेबल से क्लीन करते हैं। क्रूसिफरस वेजिटेबल, गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, और चीनी, फ्रूट और चीनी से दूर करते हैं, क्योंकि वो ये जो एंड्रोजेंस है इसको बढ़ाने में और भी ज्यादा हेल्प कर देता है, तो हमने उसको कम करना है। नेक्स्ट सिम्टम, यहाँ पे कालापन, यहाँ पे कालापन, यहाँ पे कालापन, कईयों के यहाँ पे कालापन, ब्लैक सा पैच है कईयों के यहाँ पे। इंसुलिन रेजिस्टेंस सबसे बड़ा दुश्मन। तो अच्छा भला रंग है, मगर ब्लैक ब्लैक पैचेस आ गए, जैसे पेंट कर दिया होता है यहाँ पे ब्लैक, यहाँ पे, यहाँ पे, कईयों के यहाँ पे, कईयों के यहाँ पे, कईयों के पीठ के पीछे,
गर्दन के पीछे, कईयों के ब्रेस्ट के नीचे, कईयों के ग्रॉइन्स के ऊपर साथ। ये सब इंसुलिन रेजिस्टेंस के पैच हैं, ये रंग नहीं है, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इससे पता लगता है कि आपकी बॉडी में टू मच इंसुलिन है, उसको एक्चुअल में टू मच ब्लड शुगर है, उसको दबाने के लिए टू मच इंसुलिन बन रहा है। तो फेस डिस्कलरेशन हो जाती है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कईयों के थोड़ी सी यहाँ पे होती है, मगर यूजली यहाँ, यहाँ और यहाँ पहले रहती है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस, इसका मतलब है सेल के ऊपर एक कवच बन गया है इंसुलिन रेजिस्टेंस का। तो आपकी बॉडी में जो खा रहे हैं वो सेल में नहीं जा पा रहा। ये प्री डायबिटीज का सिम्टम है। तो अगर आपने पता करना है क्या मैं डायबिटिक तो नहीं होने वाला, तो सिंपल है, अगर आपके कालापन है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और इस जगह पे, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई है। इसके लिए आप एक टेस्ट करवा सकते हैं, होमो आई आर। ये इससे पता लगता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट, आपने देखो कई लोगों के आंखें से यहाँ यहाँ पे ना साइड पे व्हाइट सा मैस होता है, जैसे मौका हो जाता है, स्किन टैग बोलते हैं, मगर आईज के यहाँ पे और यहाँ पे नजदीक फूली हुई दाने से, ये कोलेस्ट्रॉल की सिम्टम है। दैट मीन्स आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई है। आप टेस्ट करवा लीजिए और इसको अभी ठीक कर लीजिए। आपने ध्यान से देखे कई लोगों के यहाँ पे, इस जगह पे, इसके नजदीक यहाँ पे एक मांस का लोबा सा, जिसको पंजाबी लोबा कहेंगे, छोटी सी गांठ सी होती है यहाँ पे, इस एरिया में, ये कोलेस्ट्रॉल की गांठ है। चेक करवाइए, SGOT-PT, कोलेस्ट्रॉल, LDL, HDL, VDL सब कुछ। और कोलेस्ट्रॉल लो कीजिए। कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ते हैं? लिवर फैटी है, लिवर को अनफैटी करने के लिए तरीके हैं। फैटी लिवर डिटॉक्स है, मिल्क थिसल है, क्रूसिफरस वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स बंद करने हैं, स्टार्चेस बंद करने हैं। तो मेरे पास स्पेशल एक मेरा प्रोडक्ट है कोलेस्ट्रो, उसका नाम ही कोलेस्ट्रो है। वो कोलेस्ट्रॉल को डाउन करने के लिए, मगर पहले समझना है रूट कॉज क्या है। तो अगर आंखों के यहाँ पे, इस एरिया में, दोनों आंखों की किसी जगह व्हाइट सा स्किन की गार्ड सी है, दैट मीन्स कोलेस्ट्रॉल। अगला सिम्टम जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर आपके कान पे यहाँ पे क्रीस है, हेडफोन है, यहाँ पे क्रीस बन गई एक लाइन सी, ये निकाल गया, तो यहाँ से चली ऐसी, समझ गए ना आप, कि कान के जहां पे कान जुड़ रहा है वहां से एक लाइन क्रीज, ये हार्ट की प्रॉब्लम के सिम्टम्स हैं। दैट मीन्स बॉडी नई वेन्स बना रही है, नया पाथवे बना रही है, बाईपास, जिसको बाईपास सर्जरी बोलते हैं, बॉडी उसको करने की खुद कोशिश कर रही है, हार्ट कंडीशन है। तो अगर आपके यहाँ पे फील करने पे क्रीज सी है ऐसे, इस तरह डायगनली ऐसे चलती है, वो आपको यहाँ फील करने पे होती है ऐसे डायगनली, इधर या इधर, आपको हार्ट के टेस्ट करवा लेने चाहिए। देर इज अ हार्ट कंडीशन, बहुत ज्यादा सीरियस हो सकती है, पकड़ लेंगे। इसके और सिम्टम जो होते हैं, लेफ्ट बाजू में पेन, चेस्ट में थ्रॉबिंग सी थोड़ी सी पेन, तो ये टेस्ट करवाना चाहिए। अगर क्रीज है, दैट इज सीरियस। नेक्स्ट चीज, आंखों में पीलापन या लाली के आंख का जो व्हाइट एरिया है, ये येलो है या रेड है। येलो मतलब जॉन्डिस के सिम्टम्स होते हैं, फैटी लिवर। रेड, आगे बढ़ गई, ब्लड शॉट आईज। दो सिम्टम्स हैं, दोनों एक ही जगह पे जाते हैं, लिवर पे। तो अगर आपकी आई, जो कि व्हाइट पार्ट है आई का, उसमें येलोनेस है, या उसमें रेड वेन्स दिख रही हैं, बिल्कुल ब्लड शॉट आईज, सुबह सुबह बहुत लाल होती हैं फिर कम हो जाती हैं, ये लिवर प्रॉब्लम के सिम्टम है। तो आपको अपने लिवर के टेस्ट करवाने चाहिए। आपको फ्रूट, मक्की, राइस बंद करना है, अनाज बंद करने हैं, आपने सलाद खाना है अच्छा, और लिवर साफ करने के लिए गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली है, वो यूज करना है। एप्पल साइडर, ऑफ कोर्स डाइजेशन अच्छी करनी है। फैटी लिवर डिटॉक्स, मिल्क थिसल, पोटेशियम, अमृत है तीन चीजें लिवर के केस में। तो अगर आंखों में पीलापन है या आंखों लाल हो गई हैं, तो उसका मतलब है आपकी बॉडी में जो आपका लिवर है वो हेल्दी नहीं है, वो फैटी लिवर हो सकता है। नेक्स्ट चीज, आंखें मलने का दिल करता है। कई लोगों की आंखें ड्राई आई सिंड्रोम है, कि आंखें ड्राई होती रहती हैं। उस केस में विटामिन A की डेफिशिएंसी हो सकती है या लिवर फैटी हो सकता है, दोनों में से एक हो सकता है। विटामिन A डेफिशिएंसी कैसे पता करेंगे? आपको रात को दिखना कम हो जाएगा, कि दिन में बिल्कुल ओके, रात में ना आपको लगता है यार मुझे दिखता ही नहीं, नॉर्मल जो मेरे साथ बंदा खड़ा है ये देख पा रहा है, मैं नहीं देख पा रहा। तो अगर आईज ड्राई हैं और साथ में नाइट ब्लाइंडनेस के सिम्टम्स आ गए हैं, विटामिन A मत। अगर नाइट ब्लाइंडनेस बिल्कुल नहीं है, मगर आंखें रब करने का बहुत दिल करता है, लिवर फैटी है, ये भी इंटरेस्टिंग सिम्टम है। फैटी लिवर है तो आपको लिवर का टेस्ट करवाना चाहिए और लिवर को अनफैटी करना है। लिवर को अनफैटी करने के लिए दवा नहीं आती, उसको आयुर्वेद में औषधियां आती हैं, मगर लिवर अनफैटी होता है लाइफस्टाइल चेंज करके। तो अगर आपकी आईज ड्राई रहती हैं, आंखें लाल हैं या पीलापन है, लिवर का सिम्टम है। अगर आंखें ड्राई हैं और रात को दिखना बंद हो गया है, काफी कम हो गया है, तो विटामिन A की डेफिशिएंसी है। ठीक है, अगला सिम्टम, अगर आपके यहाँ पे दाने आ गए हैं,
छोटे 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 दाने हैं यहाँ पे। यहाँ पे अगर वो यहाँ पे होंगे, आप नोटिस करेंगे वो यहाँ पे भी होंगे और यहाँ पे भी, पैरासाइट्स। फिर जिसके साथ आप सोते हैं वो आपको बताएंगे, उनसे पूछना कि रात को मैं दांत तो नहीं किच 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 करता, अगर वो भी है 100% पैरासाइट सिम्टम है, बहुत ज्यादा है। पैरासाइट हर एक पर्सन की बॉडी में है। मैंने बायो क्लेंस निकाला है, खुद अपने आप पे किया है, 15 दिन का पूरा कोर्स किया है साउथ अफ्रीका से आते ही। बट अगर आपके ये यहाँ पे दाने बच्चों के बहुत होते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, और अगर आपके घर पेट्स हैं, अगर आपके घर डॉगी है, कोई पेट है, आपकी बॉडी में पैरासाइट्स आएंगे ही आएंगे। और आपको नहीं पता, एक रिसर्च है कि कैंसर और पैरासाइट्स आपस में जुड़े हुए हैं। जिस रास्ते से पैरासाइट को फूड मिलता है, उसी रास्ते से कैंसर को फूड मिलता है। तो अगर हमने पैरासाइट का कोई भी क्लेंस करेंगे, कैंसर का रास्ता, जो उसको फूड जाने का रास्ता, कट जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना हर क्लाइंट को, या हर जो मुझसे अच्छा तरह जानता है, उसको 3 या 4 महीने बाद एक 15 दिन का पैरासाइट क्लेंस करवा देना चाहिए, क्योंकि आज के खाने में, आजकल की मिट्टी में बहुत पैरासाइट्स हैं। तो इसका सिम्टम, दांत रात को किच किच करता है बंदा, यहाँ पे दाने हैं, यहाँ पे दाने आ जाते हैं, तो ये पैरासाइट्स का सिम्टम है, फेस से पता लगता है। ठीक है। नेक्स्ट चीज, अगर आपका डबल चिन्ह है, कैसे करते, काफी डबल चिन्ह है यहाँ पे, ये स्ट्रेस केस का सिम्टम है। मैंने जैसे आईब्रो में बताया, ये भी स्ट्रेस केस क्या आता है, दैट मीन्स कोर्टिसोल वाला केस। इसमें टू मच एड्रिनल हार्मोन है, इनको टेन रिवर्स नहीं होती, स्ट्रेस रिवर्स नहीं होता, मीठे की और क्रिस्पी नमकीन चीजों की क्रेविंग होती है। तो डबल चिन जो है वो स्ट्रेस केस का सिम्टम है। इस केस में अश्वगंधा न्यूट्रिशनल ईस्ट B1 अमेजिंग हेल्प करता है। और अगर ये केस बिगड़ जाए तो इनको एंग्जाइटी और स्ट्रेस का डिसऑर्डर हो जाता है, तो हम स्ट्रेस बस्टर देते हैं। बट डबल चिन जो है, ये एक एड्रिनल हार्मोन का सिम्टम है। नेक्स्ट चीज, कईयों का फेस देखा होगा आपने, ऊपर से ठीक होता है, नीचे से भारी होता है, नीचे से बहुत गोल भारी हो जाता है। वो लिवर केस थायराइड के केस में जाने लग गया, बड़ा इंटरेस्टिंग है। फैटी लिवर तो है ही है, अब वो थायराइड केस में जाने लग गया। इनके यूजली काले पैचेस भी होते हैं। तो फेस ठीक होगा, मोटा होगा फेस, मगर यहां से बहुत मोटा हो जाएगा, स्पेशली ये एरिया मोटा होने लग जाता है। तो ये स्ट्रेस के ये कहाँ से शुरू हुआ, ये हुआ तो लिवर केस था, मगर अगर ये किस में चला गया है, थायराइड केस में। एक और होता है पफी फेस, बहुत पफी फेस है। अगर पफी फेस है, जिसको हम बोलते हैं कोर्टिसोल फेस, वो स्ट्रेस केस है, टू मच कोर्टिसोल। इनका आप देखेंगे, इनको फास्टिंग करवाओ, तीसरे दिन का फेस बिल्कुल पिचक जाता है। वो पफीनेस वाटर रिटेंशन नहीं है, वो पफीनेस एड्रीनल हॉर्मोन्स की पंपिंग है, टू मच एड्रीनल हॉर्मोन्स है। तो इनकी पफीनेस चली जाती है जब इनको आप स्ट्रेस लो करते हैं, लंबी वॉक, ब्रीदिंग एक्सरसाइज या फास्टिंग। एक और चीज है, जिनकी आंखें यहां से हमेशा स्वेल्ड रहती है, क्योंकि तो दो दो स्वेलिंग होती है, कि यहाँ पे एक यहाँ पे। ये सीरियस है। अगर इसके साथ आपके जिसको हम बोलते हैं एंकल्स स्वेल्ड हैं, आपको अपनी किडनी टेस्ट करवा लेनी चाहिए। ज्यादातर तो ये पोटेशियम डेफिशिएंसी से होता है। अगर आपका पोटेशियम लो है, आपके यहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, वाटर रिटेंशन। बट अगर बहुत ज्यादा है, और आपने देखा कोई और सिम्टम भी है, लोअर बैक में थोड़ी सी पेन है, या यहाँ पे सेंटर में पेन है बैक के, तो एक बार किडनी टेस्ट करवा लेने चाहिए। या फिर आपके यूरिन में फ्रॉथ आ रही है बहुत ज्यादा, और ये भी है, ये सिम्टम जुड़ गए, तो किडनी के सिम्टम्स हैं, टेस्ट करवा लीजिए, पहले ही संभाल लेंगे। एक्टिवेटेड चारकोल बहुत हेल्प करता है। अगर पोटेशियम की डेफिशिएंसी और किडनी के टेस्ट ओके है, तो पोटेशियम डेफिशिएंसी है, तो आपने पोटेशियम लेना शुरू करना है, वो पफीनेस ऑटोमेटिकली चली जाएगी। अब कईयों के काली काली रिंग्स होती हैं, बिल्कुल काली, ये लो वाइटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी है। तो इनकी बॉडी में विटामिन A B C D E K, मिनरल्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, सल्फर, इनकी डेफिशिएंसी है। ये वो लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा एग्जॉस्शन में काम करते हैं, तो बहुत ज्यादा काम करते हैं, सोते कम है, डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन है, खाना पीना गलत है, तो इनकी आंखें काली होती हैं बिल्कुल। ये बुरा सिम्टम है, दैट मीन्स अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं। इनको मैं तो कहता हूँ मोरिंगा, विटामिन A D E C K2 सब कुछ लेना है, मोरिंगा लेना है, मिल्क थिसल लेना है, और इन्होंने क्या होता है, वीट ग्रास। और इनको काफी अच्छी नींद की जरूरत होती है, क्योंकि आंखें काली मतलब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज इनसाइड, जो अच्छा सिम्टम नहीं है, उसके कारण फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, बहुत लाइबिलिटीज आ जाती हैं। ठीक है, आई थिंक सो हमने मोस्टली चीजें गैस वो कर ली, मगर अगला सिम्टम है मून फेस, राउंड मून फेस। वो भी स्ट्रेस का सिम्टम है, बट कई बार लिवर का सिम्टम है। तो डिपेंड करता है, अगर मून फेस है, गोल राउंड सा फेस बन गया मून फेस, तो अगर तो स्टमक छाती से बाहर है,
छाती के नीचे बाहर है तो लिवर के साथ है। अगर टायर शेप आ गया है साथ में कि लव हैंडल्स आ गए हैं तो स्ट्रेस है, तो कोर्टिसोल है। तो दोनों में आगे उसको करते इवेल्युएट कि किस सिम्टम से जुड़ा हुआ है। अगर मून फेस है और लव हैंडल्स हैं, दैट मीन्स वो है स्ट्रेस कोर्टिसोल। अगर मून फेस है और गोल आगे को गया हुआ पेट है तो वो लिवर केस है, तो उसको लिवर को एड्रेस करते हैं। तो इससे पता लगता है। नेक्स्ट है जीभ। जीभ बड़ी इंटरेस्टिंग है। जीभ अगर पीछे से है, बिल्कुल पीछे से व्हाइट है, लिवर। अगर सुबह उठ के स्मेल है मुंह में से, लिवर। कई लोगों का लिवर इतना खराब होता है उनका पूरा दिन मुंह में से सल्फ्यूरिक ब्रेथ आती है, उनके साथ कार में बैठना इम्पॉसिबल है, लिवर बहुत बुरी हालत में है। तो ये जीभ के सिम्टम्स हैं। अगर आपकी जीभ वाइट है पीछे से, कईयों की तो बहुत वाइट होती है, जो ईस्ट होता है वो ईस्ट हो जाता है, कैंडिडा बोलते हैं उसको, तो वो लिवर का कंडीशन है। हमने लिवर को तंदुरुस्त करना है। हमने मील्स की फ्रीक्वेंसी 3 मील से 2-1 पे आना है। हमने फास्टिंग सीखनी है। और ऑफ कोर्स इनको तो मैं बोलता हूँ सौंफ की चाय पीनी चाहिए। और लिवर को साफ करने के प्रोटोकॉल्स हैं, है ना। क्रूसिफरस वेजिटेबल्स, अच्छा प्रोटीन, एप्पल साइडर के साथ बीटेन, फैटी लिवर डिटॉक्स, मिल्क थिसल, पोटेशियम बहुत जरूरी है। अब कईयों की जीभ, नेक्स्ट सिम्टम है यहाँ पे जो एज है ना जीभ का, यहाँ पे दांतों के निशान होते हैं, ऐसे लगता है सिर्फ दांत दिख रहे हैं, छपे हुए हैं। उसको बोलते हैं इंडेंटेशन, है ना, इंडेंटेशन ऑन द टंग। तो उसका मतलब है आयोडीन डेफिशिएंसी। रात को सोते हुए जीभ सूज जाती है, वो दांतों के बीच में जहां जगह है वहां पे से निकलती है, उस पे दांतों के निशान छप जाते हैं। ये थायराइड की प्रॉब्लम की निशानी है। अगर आपके ये वाला सिम्टम है, थायराइड चेक करवाइए, आपका T4 T3 का बैलेंस चेक करवाइए, TSH चेक करवाइए। कई बार तो TPO टेस्ट भी करवाना पड़ता है, मगर वो एडवांस चीजें हैं। तो पहले तो थायराइड का टेस्ट करवाएंगे। जैसे इन लोगों की स्किन पतली हो जाती है, इनको ठंड लगती है, इनका मूड बुरा रहता है, अकेलापन रखता है, इनको चावल और मैदे की क्रेविंग होती है, ब्रेड की। तो अगर जीभ के साइडों पे दांतों के निशान है, दैट मीन्स आपको थायराइड के सिम्टम्स हैं, आपकी आयोडीन लो हो गई है। तो उस केस में आयोडीन को सप्लीमेंट करना है, सीवीड जिसको कैल्प बोलते हैं, या फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ खुद का एक सोल्यूशन निकाल दूं, क्योंकि सीवीड, इंडिया की सीवीड बहुत पोल्यूटेड है, क्योंकि इंडिया के सी, सारा समुद्र पोल्यूटेड है, तो वहां के मैं यूज नहीं करता। मैं खुद आइसलैंडिक यूज करता हूँ, बट मैं इंडिया की आयोडीन का इंतजाम कर रहा हूँ। ठीक है। तो मोटे मोटे सिम्टम्स मैंने कवर कर दिए। सबसे ज्यादा कॉमन ये होता है कि ब्लैक पैचेस आ जाते हैं, जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है। लड़कियों के केस में कई बार उनके फेस पे पिंपल्स आते हैं, राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे। बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक महीना पिंपल आएगा, एक महीने नहीं आएगा, फिर अगले महीने आएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग सिम्टम है। ये राइट साइड आपकी लेफ्ट ओवरी की फोटो है, लेफ्ट साइड आपकी राइट ओवरी की फोटो है। तो आपका दोनों ओवरीज हर महीने काम नहीं करती। हर सब कुछ लड़कियों के काम में साइक्लिक है। तो अगर आपके लेफ्ट साइड पे पिंपल होते हैं, राइट पे नहीं होते, वो भी कभी होते कभी नहीं होते, क्योंकि लेफ्ट ओवरी एक महीना काम करती है, एक महीना बंद रहती है। तो आपकी लेफ्ट ओवरी में, अगर लेफ्ट साइड पे तो राइट ओवरी में प्रॉब्लम है, अगर राइट साइड पे पिंपल आता है तो लेफ्ट ओवरी में प्रॉब्लम है। तो आपने नोटिस करना है पिंपल कहाँ आ रहा है। आपको ओवरीज की कंडीशन पता लगती है, फिर आपको पता लगता है कौन सा महीना कौन सी ओवरी काम कर रही है। फिर आपको उस ओवरी को क्लीन अप करना होता है। उसका प्रोटोकॉल है, परफेक्ट वुमेन होता है, बर्बरिन होता है ना। एप्पल साइडर विनेगर भी ब्लड शुगर को लो करता है, तो वो भी बहुत हेल्प करता है। अगर जैसे लड़कियों की कईयों की छाइयां हो जाती हैं, या फिर पिंपल्स होने लग जाते हैं, ये यहाँ की प्रॉब्लम नहीं है, ये अंदर की प्रॉब्लम है। वो अंदर से हमने ओवरीज को क्लीन करना है, हमने यूट्रस को क्लीन करना है। अगर ये दोनों जगहें साफ हैं, फेस पे कोई क्रीम की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट सिम्टम है, अगर आपको नक्सीर, इसको बोलते हैं ना, कि नोज ब्लीड हो जाता है, या ब्रश करते हैं थूक में खून आता है थोड़ा सा, ये बहुत ही कॉमन सिम्टम है, लोग मिस कर देते हैं। विटामिन सी डेफिशिएंसी है, या तो आप गलत विटामिन सी ले रहे हैं, जिसमें अकेला स्कॉर्बिक एसिड सिंथेटिक डाला हुआ है, जो चाइना वाली गोली बिल्कुल नहीं लेनी। विटामिन सी के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, स्कॉर्बिक एसिड फ्रॉम प्लांट्स, विटामिन पी, विटामिन जे, कॉपर एंजाइम, ये चारों का एक कॉम्बिनेशन है, जिसको हम बोलते हैं विटामिन सी कॉम्प्लेक्स। मगर आपको सिर्फ विटामिन सी सिंथेटिक एस्कॉर्बिक एसिड देते हैं, वो एक्चुअल में विटामिन सी नहीं है, उसमें 3 चीजें मिसिंग है। तभी अगर आपको ब्रश करते हुए खून आता है, या आपके नक्सीर जल्दी फूट जाती है, या कई लोगों को प्रॉब्लम होती है थोड़ा सा हमारा नील पड़ जाता है ना, वो भी विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो सकती है। उस केस में आपने विटामिन सी कॉम्प्लेक्स लेना है। मैं कॉम्प्लेक्स बनाता हूँ। आप आंवला खा सकते हैं 3-4 डेली, रोज हिप ले सकते हैं, एस्ट्रोला चेरी ले सकते हैं। मैं तीनों के कॉम्बिनेशन से विटामिन सी कॉम्प्लेक्स बनाता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी में विटामिन सी पूरा होती है, इम्यूनिटी वापस आ जाती है,
जुकाम बुखार गला खराब जल्दी नहीं होता, और आपकी स्किन अच्छी रहती है। विटामिन सी में कोलेजन होता है, तो ये स्किन की टोन अच्छी करता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो विटामिन सी काफी हाई चाहिए होता है, मैं तो लोगों को 1000 से 1500 mg डेली लेने के लिए बोलता हूँ। ठीक है, और मैं देखता हूँ कोई सिम्टम जो रह गया हो। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, मोस्टली हमने कवर कर लिए हैं। अच्छा, एक चीज है यहाँ पे, एक छोटी सी प्रॉब्लम बताता हूँ लोगों को। सनस्क्रीन आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। सन आपके लिए अच्छा है, सनस्क्रीन आपके लिए अच्छा नहीं है। अगर आप थोड़ा बहुत सन में जाते हैं, आपको सनस्क्रीन बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। अगर आपने बीच पे बैठना है, वहां पे सन बर्न होने का आपको लगता है चांस है, तो सनस्क्रीन लगा लीजिए। वैसे इंडियन बॉडी की जो हमारी स्किन है, हमें सन बर्न, मेरी जिंदगी में एक बार सन बर्न हुआ है, वो भी बीच पे ही हुआ था, बहुत देर बैठा रहा था तो। वरना सनबर्न इंडियन बॉडी के जो हमारा पिगमेंटेशन का रंग है, वो इजीली सनबर्न नहीं होता। मगर अगर आप लाइबल हैं, जल्दी होता है तो लगाइए, बट नॉर्मली सनस्क्रीन नहीं यूज करना। सन हमारे लिए एंटी कैंसर है, उसमें विटामिन डी है। हमें एक्चुअल में 1.5 से 2 घंटे सन लेना चाहिए डेली। हमारी बॉडी इस तरीके से बनी हुई है, बट लोग 10 मिनट भी सन नहीं लेते। तो अगर आपको सन बर्न की टेंशन है, कोकोनट ऑयल लगा लीजिए। और अगर आपको सन बर्न की टेंशन है, लेट्स से आपके टैनिंग हो भी गई, नींबू लेना है, अच्छी तरह से मुंह पे रगड़ना है, 10 मिनट छोड़ना है, धो देना है। ठीक है, तो बड़े नेचुरल तरीके हैं। कई लोग क्या करते हैं, मुल्तानी मिट्टी, मैं खुद की मुल्तानी मिट्टी दोबारा निकाल रहा हूँ, मुल्तानी मिट्टी, चावल, नींबू और एक्टिवेटेड चारकोल का पैक बनता है, वो लगाना है मुंह पे, छोड़ देना है, पानी से धो देना है, अमेजिंग स्किन हो जाएगी। मैं आजकल एक पैक लगा रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, बहुत अच्छा चल रहा है। लिटिल अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा है, तो अभी मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई उस पर। तो ये फेस है ना, ये अंदर की फोटो है, और ये जो स्किन है, ये लिवर की फोटो है। अगर आपको ड्राइनेस है, एक्सेसिव ड्राइनेस है, तो लिवर हैप्पी नहीं है, क्योंकि विटामिन ई लिवर तोड़ता है। तो हमने अपने फेस को रीड करना है, जो सिम्टम्स बताए, फिर देखना है कि यार मेरे भी एक रीस है, क्यों ना मैं लिवर का उसका हार्ट का टेस्ट करवा लूं। जीभ वाइट पड़ी है ना, और यहाँ पे दाना सा आ रहा है कोलेस्ट्रॉल वाला, फैटी लिवर का टेस्ट करवा ले क्यों ना। तो ये चीजों से हम बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स में फ्यूचर से बच सकते हैं। अगर आंखों में पीलापन आ गया है, दैट मीन्स लिवर, बाइल डक्ट या बाइल में प्रॉब्लम आ गई है, बाइल अच्छा नहीं बन रहा। तो क्यों ना अभी टेस्ट करवा के एक बार प्रॉब्लम को पहले ही सॉल्व कर लें। पहले फैटी लिवर होगा, फिर सरोसिस फाइब्रोसिस वहां तक क्यों पहुंचे, पहले ही पकड़ लें। तो कुछ सिम्टम्स हैं जो आई वांटेड टू डिस्कस विद यू, ताकि आप इसको वहां पे ही पकड़ लें और इसको पकड़ के हेल्दी कर लें। ठीक है, अगर आप क्वेश्चंस हैं तो लेंगे, आप अपने सिम्टम्स भी पूछ सकते हैं, या कोई चीज आप बताना चाहते हैं बता सकते हैं, ताकि मैं आपको आंसर कर पाऊं। तो अब आप अनम्यूट कर सकते हैं, आई हैव गिवन यू परमिशन। अनम्यूट करिए या जूम में हैंड रेस करिए, मैं आपका नाम लूंगा तो आप क्वेश्चन पूछिएगा। किसी का कोई क्वेश्चन है, प्लीज आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अब। हाँ, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। रवि जी पूछिए, प्लीज अनम्यूट कीजिए। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर मैं आपका विटामिन सी का सप्लीमेंट मंगाया था। जी उसमें जी। एक कैप्सूल 500 mg का है। तो उसमें जी विटामिन सी कितना है, कितना एमजी रवि है? जी, अगर 3 बार आंसर करने के बाद भी आपको आंसर नहीं समझ आया, मैंने आपको आंसर किया था, 500 mg। मैंने आपको विद जी एक्सक्लेमेशन जी, मार्क गोली बताया था। उतना है। हाँ, 500 mg ही है। 500 mg लिखा है, तो मैं 500 कह के 200 थोड़ी डालूंगा। फिर मेरे में और बाकी लोगों में फायदा फर्क क्या रहा। एक्सट्रैक्ट है, 500 mg है, दैट्स इट। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन प्लीज। पूजा जी प्लीज नमस्कार सर। पूछिए। हाँ नमस्कार जी जी। सर। सर मेरा बेटा 17 साल का है सर, उसको ना ये साइनस वाला जो प्रॉब्लम बताते हैं ये हो जाती, उसको बैठे बैठे ही अपने आप कई बार ना दांतों से ब्लीडिंग हो जाती है। और हाँ, उसकी विटामिन मतलब सी बहुत लो है, बहुत लो सर विटामिन लो, सी है। लेकिन सर मैं उसको, वो तो सीबकथॉर्न लेता है तो एकदम रिलीफ मिलता है, लेकिन उसका मतलब जो डाइट वाला सिस्टम है, बहुत अच्छी डाइट, बाहर का कुछ नहीं खाना। इवन मेरी बेटी तो अब हंसने भी लग गई कि इतना कुछ खाता है, बाहर का खाता ही नहीं, एक्सरसाइज प्रॉपर रखता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि बॉडी टू बॉडी भी विटामिन सी की जो नीड है वो हाँ, कम या इसके ऊपर ज्यादा बुक है, होती है? इसके ऊपर बुक है। और मैं सी बकथॉर्न यूज नहीं करता। सी बकथॉर्न बहुत ही ठंडे इलाके की हर्ब है, बहुत ठंडे इलाके की। और विटामिन सी हीट सेंसिटिव होती है। तभी आपने सुना, कभी कभी मैं बोलता नहीं नींबू को गर्म पानी में डालने के लिए, मैं हाँ सख्त जी मना हाँ जी करता सर। हूँ। तो हमारे इलाके में 40 डिग्री टेम्परेचर है। तभी मैं आंवला, आंवला एक ऐसा विटामिन सी है जो गर्मी से
एक ही विटामिन सी है जो गर्मी से डैमेज नहीं होता, समझते हैं? तो मैं आंवला, आप एक काम कीजिए, आप उसको 1500 mg विटामिन सी मेरे वाला दे के देखिए 3-4 दिन, आपको फर्क पता लग जाएगा। या फिर पंद्रह जिसमें सौ भी एमजी वाला आम, सर अलग, 1500 mg नहीं, वाला अलग होता है सर? एक ही मैंने है आपसे मगर सर तीन हेल्थ गोली। कोचिंग ले रखी हाँ, है सिमी मैम से, तो मैं अरे यूज ठीक है। करती हूँ आपके हाँ जी, तो लेकिन तो अब तो काफी टाइम हो गया, मैंने मंगाया हाँ, नहीं है आप उसको विटामिन तीन सी। गोलियां विटामिन सी डेली दीजिए। उसको अच्छा प्याज खिलाइए कच्चा, हाँ अच्छा जी। उसको दीजिए 3 शिमला मिर्चें कच्ची, उसमें विटामिन सी है। और उसको एक चीज और लिख लीजिए, आपके बेटे को कर्सेटिन और एल्डरबेरी और विटामिन डी चाहिए डेली, हाई डोजेज ऑफ विटामिन विटामिन डी। डी। हाँ, और कर्सेटिन और एल्डरबेरी। और एक चीज करनी है, ठीक है। एक मशीन आती है, आपने देखा है आजकल लगाई होती है लोगों ने, ह्यूमिडिटी बनाने वाली, नहीं ह्यूमिडिटी सर, बनाने नहीं। वाली मशीन होती है जिसमें से हल्की सी भाप निकल रही होती है। आपने उस मशीन में नमक वाला पानी डालना है, बेटे को अच्छा बोलना अच्छा। दिन में 2 बार उसकी ब्रीदिंग करनी है। जो ये साइनस कैविटी है ना, इसमें एक फंगस ग्रो करती है, उसको मारने के लिए बेस्ट तरीका है सॉल्ट। लोग तो वो नीते करते थे, नेती नहीं होती जो हाँ सॉल्ट जी, हाँ, वाली, नीति मगर नीति। आपका बच्चा कर पाए पता नहीं, मैं तो कर लेता हूँ, मगर सर हाँ सॉल्ट जी, की। वो कर लेता था, लेकिन जब से हाँ, सीबकथॉर्न यूज करने लगे ना सर, 7-8 नहीं, महीने से उसको जब भी थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, वो पीते ही एकदम बट से उसको उसको इतना सॉल्ट रिलीफ वाली, मिलता है। हैवी सॉल्ट वाली नेती डेली हाँ हाँ। करनी चाहिए, डेली। ठीक है सर। जी। डेली। जी। और ओके सर जी। ये यहाँ से जो एक साइड की आईज है ना, उसमें भी स्वेलिंग आ जाती है, आंख भी छोटी हो जाती है, तो उसका वो क्या प्रेशर मतलब है? पड़ता है, प्रेशर पड़ता है अंदर, यहाँ पे वो जो फंगस है बैक्टीरिया के अंदर ग्रो कर जाता है, प्रेशर डालता है, तो उसकी ये नेजल कैविटी साफ करनी है। आप उसको सच में ठीक बोल है। रहा हूँ, हाई विटामिन डी, हाई विटामिन सी, कर्सेटिन और एल्डरबेरी तो आपने देनी ही देनी है डेली, काफी फर्क पड़ ठीक। जाएगा। जी। ठीक। ठीक है सर। और ये सर कितने जी, महीने कंटिन्यू लें इकट्ठा? 1-2 महीने तक शुरू करके देखिए, आगे देखते हैं फिर। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। वेलकम मैम। दलजीत करेवाल जी, प्लीज पूछो क्वेश्चन जी। Hanji. Hanji, sir, I have a question for my son also. जी So प्लीज। he will wake up perfectly fine, subah jado uthta haiga, right? When he goes outside, if there is a slight change in the weather or something, he will start sneezing. ओके। He will sneeze so much that his nose will drip. He puts papers in his nose because it drips so much, and it lasts all day. Next day, when he wakes up, he's going to be perfectly fine. But it just happens to him within a second. Like, I don't know what triggers it, but it happens. Okay, there What are should two he things be doing? I will ask you to do Huh? two things. First thing is there Hanji. could be a pollen allergy. There could be some difference of temperature, but pollen could be responsible for it. So ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ Okay. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪੋਲਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। In that case, I give them quercetin and elderberry. अगर वो Okay. histaminic reaction है, sometimes Hanji. there is a mental trigger ਜਿਹਨੂੰ psychosomatic illness ਕਹਿੰਦੇ ਆ। So Hanji. I introduced a lot of people to Dianetics. If you want, I can give you the link also. Dianetics.org. ये बहुत इंटरेस्टिंग है हाउ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ कि one day it can be on, next day it's off. That It could be happens because like of a, that. Yes. so that could be a mental psychosomatic. Psychosomatic means mind या spirit causing the body illness. ਤਾਂ ਬੜਾ Really? ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਚ ਵੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਵੀ ਹੈ। Dianetics.org. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, if you are on my group, I will post the link also today. Hanji, please Dianetics.org. do. Please. हाँ, so I Please can do. send you Please the do. book also. I have the book, I read this book. मैंने एक बार सेमिनार में दसी थी। Certain conditions ऐसे लगती हैं कई बार कि बिना बात की कोई हुई नहीं, प्रॉब्लम एकदम से चल पड़ी। That could be mind reason. जैसे कई लोगों को बिना बात का फियर है कुछ भी नहीं है, वो फियर आया कहां से? Hanji. माइंड कॉजिंग द प्रॉब्लम, है ना? सो इट कुड So, बी sir, but साइकोसोमेटिक। the problem is so real, sir. Like his I know, nose of drips. course, He sneezes but all day. of course because the body goes into the complete reaction. So quercetin, I see. high vitamin D, ਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ देयर माइट बी अ पोलन रिएक्शन। सो इन दैट केस अगर पोलन रिएक्शन है, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਹਨੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੋਂ ਲੋਕਲ ਹਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ Hanji. ਲੋਕਲ ਹਨੀ ਚ ਸਾਰਾ ਪੋਲਨ ਹੁੰਦਾ, ਐਵਰੀ ਪੋਲਨ। ਸੋ ਇਫ ਯੂ Uh-huh. ਕਲੈਕਟ ਲੋਕਲ ਹਨੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਡੋਜ਼ੇਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਡ੍ਰੌਪਸ ਤੋਂ, Okay. बॉडी Okay. इम्यूनिटी बढ़ा लेगी। किसी ने भी जिन्हों भी, जब भी किसी को इम्यूनिटी का पोलन से एलर्जी होती है, हम उसको बोलते हैं लोकल हनी अरेंज करना है, ड्रॉप ड्रॉप से शुरू करना है, ताकि बॉडी उस पोलन की एंटी हिस्टामिन्स बना ले, तो Banali. फिर वो Makes प्रॉब्लम नहीं sense. आती। Okay. हाँ,
So Got you. next Because time this happens, you can do one more हाँ thing. जी, प्याज काटना है, हाँ जी, गोल टिक्की काटनी है, पैर के नीचे लगाना है, ऊपर सेलोफिन बांध देनी है थोड़ी देर के लिए। अच्छा, आप देखेंगे विद इन अच्छा 10 जी। मिनट्स बेटर हो जाएगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग Really, है। हाँ जी, I'm ready to try that, हाँ जी। But या I have put him already on quercetin, elderberry, high dose of vitamin D, like तो whatever नेक्स्ट थिंग things वुड you बी, suggest, he's already हाँ, on it. next thing I will do is read Dianetics, or there is a video for it, dianetics.org, and I will consult someone, or you can learn yourself and give him the therapy for free. बहुत इंटरेस्टिंग है। Definitely, sir. And sir, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਹੈਗਾ onion बनना हैगा, for how long do you keep it? I usually, what we do with our son, when he's sleeping, we put him on his feet for the night, ताकि सवेरे उठ हाँ पे जी, सब साफ। कर्सटिन ਹੁੰਦਾ ना, सब सीधा बॉडी च ब्लड ਦੇ थ्रू ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ। ਤੁਹਾਨੂੰ पता है, इट्स Gotcha, वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है। ये आप लोगों को सबको पता होना चाहिए, जब भी आप पैर के नीचे कोई चीज लगाते हो मुंह में टेस्ट आ जाता है साथ के साथ, तो बड़ा हाँ जी, इंटरेस्टिंग हाँ है। जी, तो इतनी तेज बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है पैर के नीचे। तो कई लोग लहसुन को क्रश करके भी लगाते हैं पैर के नीचे। जिन लोगों को एलर्जीज wow, होती है ना, जैसे किसी को पीनट हाँ जी, एलर्जी है, तो उसको एलर्जी से हाँ जी। हटाना है कि एलर्जी ना रहे, तो बहुत हल्का सा पीनट बटर पैर के नीचे लगा देते हैं, सिर्फ पैर के नीचे। इम्यूनिटी बिल्ड करने का तरीका है Oh wow, okay, ये। got you. जी, So can we do honey at the bottom of the feet too for यू some कैन, time? ऑफ कोर्स Just kind यू कैन, व्हाई नॉट। yeah, just the मतलब हम हनी absorption. टुकड़ा किसी Okay, में प्रॉब्लम है, ही कैन ईट हनी स्ट्रेट, बट इट he शुड can बी eat honey लोकल too. प्रोक्योर्ड हनी विदाउट हाँ फ्रक्टोज, जी, जीरो फ्रक्टोज। सबसे बड़ा झूठ है हनी में, इंडिया में तो फ्रक्टोज ही फ्रक्टोज है। वैसे तो ऑल इंडिया, और no. मैं तो, है ना, उसका ध्यान रखना है फिर। And would you recommend unpasteurized, sir, or या ऑफ कोर्स, pasteurized honey? रॉ, Unpasteurized, ऑफ कोर्स, raw honey. जी जी जी। Okay, ऑलराइट ठीक है, जी, ठीक है, ठीक है. No problem. Thank you, sir. मोस्ट वेलकम जी। ऑलराइट गाइस, किसी और का कोई क्वेश्चन प्लीज, क्योंकि क्वेश्चन क्या होता है, काफी अच्छी इंफॉर्मेशन निकल आती है, किसी और की हेल्प हो जाती है। सो इफ यू हैव अ क्वेश्चन, इफ यू वांट टू आस्क समथिंग, किसी के बारे में पूछना चाहते हो, किसी घर के मेंबर के बारे में पूछना चाहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। क्योंकि हमारा गोल यही है, इस टाइम मेरे पास टाइम होता है तो आई कैन आंसर क्वेश्चन, और किसी की प्रॉब्लम हो सॉल्व हो जाए। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, प्लीज राइट नाउ इज द टाइम, अदरवाइज मैं कंक्लूड करूंगा। तो हमारा फेस हमारे अंदर बहुत कुछ बताता है। कुलवंत कौर जी, अनम्यूट करो प्लीज। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर मैम। मेरा 25 साल का है, उसको बहुत छाले होते हैं मुंह में, और टॉन्सिल्स ना उसको हर 2-3 महीने में एक बार मतलब उसका अटैक आता ही है। टॉन्सिल के साथ फीवर, हाई फीवर, तो ये एक सब चीज होता है आती है सर। कोलाइडल सिल्वर, मैं साउथ अफ्रीका से लेके आता हूँ, मगर इंडिया में मिल जाता है कोलाइडल सिल्वर। तो आपने उसको जी दिन में 2 बार कोलाइडल सिल्वर के गरारे करवाने हैं। आधा गिलास जी पानी, बीच में 1 जी चम्मच कोलाइडल सिल्वर, उसके गरारे जी करवाने हैं। टॉन्सिल, क्योंकि जी टॉन्सिल निकलवाने में बिलीव नहीं करता मैं। उसको जी विटामिन सी और विटामिन डी हैवी देनी है, क्योंकि प्रॉब्लम इन्फेक्शन है, कोई ना कोई चल पड़ती है। मीठा, जी अगर उसको मीठा जी पसंद है, चलो खा लिया, मीठे के बाद साथ के जी साथ ब्रश करना है और गरारे करने हैं। जी। और आपने क्या बोला था, पहली प्रॉब्लम क्या है? सर छाले भी बहुत होते हैं हाँ, उसको मुंह चाले, में। विटामिन डी और जिंक। तो आपने, मेरे पास 2 सिम्टम चीजें हैं। मेरे पास है जी न्यूट्रिशनल ईस्ट, उसमें विटामिन डी है, विटामिन सी, बी है, बी कॉम्प्लेक्स चाहिए, सॉरी। विटामिन बी जब भी कम होते हैं मुंह में छाले होते हैं, या जिंक कम होता है मुंह में छाले होते हैं। जिंक जी डी, मेरे पास विटामिन डी जो है उसमें जिंक है, और न्यूट्रिशनल ईस्ट जो है उसमें पूरा जी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। तो ये दोनों चीजें जी। मंगवा के उसको दीजिए। ओके सर, जी वेलकम, जी थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम है, मोस्ट वेलकम। डॉक्टर महेश प्रताप सिंह जी, प्लीज अनम्यूट करो जी, आप अनम्यूट कीजिए। डॉक्टर महेश, कैन यू हियर मी? मेरे पास आपका हैंड रेस है सर। जी डॉक्टर हाँ महेश। सर, हाँ हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। सर ये मिसेज का सर हाथ में दाने दाने पड़ जाते हैं ऊपर, जहाँ पे कलाई होती है, नहीं वो एल्बो के पास सर। ओके, तो दोनों हाथों में दाने दाने पड़ जाते हैं, तो उसमें क्या होता है? हाथों में नहीं, आर्म्स में, आर्म्स हाँ में, हाँ राइट? सर, जी 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 ये हाथ तो ये होता है, ये जी, हाँ बाजू है। हाँ जी, बाजू में, हाँ एल्बो पे। ठीक है, तो सर मैंने यहाँ पे पीठे, यहाँ पे नहीं नहीं, बीच में, एल्बो के ऊपर। हाँ जी 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 जी। देखना पड़ेगा। कई बार पैरासाइट्स हो सकते हैं, जिसको पेट के कीड़े बोलते हैं, वो भी हो सकते हैं। दांत तो नहीं, जी, रात को दांत तो नहीं ऐसे करते, कर्च 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 करते हो? दांत तो नहीं किटकिटाते हैं, नहीं दांत तो नहीं सर किटकिटाते। सर उनको नहीं पता होगा,
सोते हुए बंदे को हाँ। नहीं पता होता, उसके साथ वाले को अच्छा। पता होता है। अच्छा एक बार हाँ एलर्जी था सर, तो उसी की वजह से ऐसा हो रहा है सर। ठीक है, फिर तो सिंपल सी चीज है। मेरे दो जी प्रोडक्ट है, कर्सेटिन और एल्डरबेरी। जी जी। मैं नंबर दूंगा आपको, मंगवा लीजिएगा। ठीक कर्सेटिन और सर, ठीक। एल्डरबेरी मंगवा लीजिएगा, है ना, जी वो आपकी हेल्प हो जाएगी। जी। तो जी लगाना रहेगा कि खाना रहेगा सर? सर, वो खाने वाली चीज है, सुबह अच्छा शाम अच्छा जी। एक एक गोली दोनों की लेनी होती है, ठीक सर, कर्सेटिन और ठीक। एल्डरबेरी। जी, ओके सर, अगर ओके। हाँ आप मंगवा लीजिएगा। जी ठीक है। तो ये व्हाट्सएप वाले उस ग्रुप में नंबर लेंगे, कैसे मिलेगा सर? सर वो जो नंबर है ना, मेरा खुद के नंबर पे भी बोल देंगे तो भी कर दूंगा, वरना मैं आपको जी नंबर दे देता हूँ। जी। एक पेन दो। सर आप नोट नहीं करेंगे, बस ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ सर। हाँ सर, जी ठीक सर, हो गया हो हाँ, गया। तो ठीक है सर। ओके ओके जी, किसी और का कोई क्वेश्चन? एनीबडी एल्स? जगजीत कौर जी कुछ पूछना चाहते हो? हाँ जी, सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी। सर पैरासाइट यूज करना है तो किस तरह, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ थोड़ा दस दो। बायोक्लेंस कितना है, यूज करना चाहिए? फॉर्मूले का नाम है बायोक्लेंस। वो 6 गोली डेली लेती होती है, 2 सुबह, 2 दोपहर, 2 रात। कैन यू गिव मी बायोक्लेंस राजवीर? इट्स इन द बास्केट। तो 2 सुबह, 2 दोपहर, 2 रात को बायोक्लेंस। इसके साथ कोई भी चिलेटर लेना होता है। तो ये फॉर्मूला निकाला है नया मैंने, बायोक्लेंस। हर किसी को करवा रहा हूं मैं, क्योंकि सबके पैरासाइट्स हैं, और आजकल कैंसर जैसे बढ़ रहा है ना, तो पहले ही क्लीन कर लेना चाहिए। तो 2 सुबह, 2 दोपहर, 2 रात, डजंट मैटर आप खाना खाते हो कि नहीं। और चिलेटर होते हैं जो कोई चीज पकड़ती है, तो मैं जियोलाइट क्ले आती है, अगर वो नहीं है तो एक्टिवेटेड चारकोल। तो रात को सोने से पहले 2 घंटे पहले कोई विटामिन लेना सोने से, एक्टिवेटेड चारकोल लेके सो जाना, या सुबह उठते ही 2 एक्टिवेटेड चारकोल लेने, उसके 2 घंटे कुछ नहीं लेना। तो एक्टिवेटेड चारकोल का रूल होता है, उसके 2 घंटे आगे, 2 घंटे पीछे कोई और विटामिन नहीं लेना, वो सब कुछ अपने साथ चिपका लेता है। तो सुबह दोपहर ये एक डब्बी 15 दिन का कोर्स है, इसमें 90 गोलियां हैं, इसीलिए ये मैं खाली कर चुका हूँ। ये मेरी है, मैं खाली कर चुका हूँ इसको। ये मैंने इसको पूरा पूरा प्रोटोकॉल किया है। तो एक बार करके 3-4 महीने यू आर गुड। जी, ऐसा इसका प्रोटोकॉल है। Sir, I have one more question. जी मैम प्लीज। Haji, sir, what would you recommend in US for the parasites? I can send you BioCleanse if you want. It's not a problem. We send all the time. A lot of people buy a lot of my Haji, products, but there is a combination. The combination is 3 herbs. If you can read it: Haji, black Haji, walnut hull extract, cloves extract, and wormwood extract. But the problem is Haji, the ratios and the quality of the product. It has to be correct. Haji. So it took me 6-8 months, कम से कम 8 महीने लग गए थे मुझे बनाने में. So Haji. I liked it, I tried it, and I'm using it on people. और इसके साथ जियोलाइट या एक्टिवेटेड चारकोल लेना बहुत जरूरी है. There is a way of doing this protocol. Gotcha, gotcha. I'm gonna be in India, sir, next month. You can, So definitely okay, I then you will can buy contact you. a whole bunch of things And I'm and take gonna, it. yes, I'm gonna buy a whole suitcase of your stuff and take It's it, okay. take it with me People at do that it all the time. time. Yes. People do it all the time. No problem, Yes, ji, no I problem. will. Haji, I will be in touch then at that time, sir. Sure, man. Okay, ji. Thank you, sir. And Most sir, welcome. you are awesome. That's all I can say. Thank You you, are thank you, awesome. thank you very much. I appreciate that. जी, जगजीत जी और स्नेह गुप्ता जी. स्नेह जी पूछिए. जगजीत ਸਰ जी, you have another question? ਪੈਰਾਸਾਈਟ हाँ जी. ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ दो ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਅਦ? डजंट मैटर जी, मैं कह था कोई मैटर नहीं करता, सवेरे दोपहरे शाम बस, सुबह दोपहरे शाम ਅੱਛਾ को. ਜੀ, डजंट मैटर खाना खाया कि नहीं, नो प्रॉब्लम. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਰਕੋਲ ਡੀਟੌਕਸ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਰਕੋਲ हाँ, ਡੀਟੌਕਸ ਮਾਰਨਿੰਗ ਰਾਤ ਨੂੰ? डजंट मैटर, बस उधर 2 घंटे अगे 2 घंटे पीछे कोई और विटामिन लेगा, वो खाली पेट या नॉट खाली ਓਕੇ पेट, वो विटामिन तो अलग लेना होता बस. ਜੀ, जी, थैंक यू स्नेह सर। गुप्ता जी मोस्ट वेलकम मैम. स्नेह जी अनम्यूट करें प्लीज. स्नेह जी आपका आवाज आ हैंड रही रेज है? है जी. हाँ जी, आ रही है आवाज जी, आ रही है. आवाज आ गई? जी जी जी, हाँ जी सर। सर मुझे बोलिए पूछना मैम. है कि मेरे बेटे के ना, मतलब मुंह से ब्रीदिंग जब होती है तो बड़ी स्मेल आती है पूरा दिन। लिवर का केस है जी, इंडाइजेशन और लिवर का केस है. मैं उसको पहले अच्छा हर खाने से पहले एप्पल साइडर और बीटेन दूंगा. दूसरे नंबर पे अच्छा मैं उसको हर खाने में सलाद खिलाऊंगा. तीसरे नंबर पे मैं उसको अच्छा फैटी लिवर, मिल्क थिसल दूंगा ही दूंगा. लास्ट अच्छा पोटेशियम सिट्रेट.
क्योंकि पोटेशियम लिवर को अच्छा साफ करता है, बड़े इंटरेस्टिंग। तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स दूंगा, और मैं उसको मक्की, राइस, गेहूं से दूर रखूंगा, फ्रूट्स से दूर रखूंगा। अच्छा जी ठीक है सर। ये जो प्रोडक्ट्स आपने बताए हैं जो आपके, तो ये आपके वहां से मंगवा सकते हैं? जी जी, जो नंबर मैंने बोला था, है ना, अच्छा। ये नंबर है हाँ 85 जी 95 ठीक 75 है। 40 90। इस नंबर पे कॉल करके हाँ जी ये आप ऑर्डर करवा ठीक सकते है। हैं। ओके, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक मोस्ट यू। वेलकम जी, मोस्ट वेलकम। गाइस बिफोर आई एंड ऑफ, किसी और का कोई क्वेश्चन प्लीज? कोई और कुछ पूछना चाहता है? क्योंकि या मेरा एक क्वेश्चन और है सर। जी मेरी मैम, बेटी को सर लास्ट 20 दिन में सर 3 बार फीवर आ चुका है, डॉक्टर से टेस्ट कराते तो सिर्फ वायरल है। बहुत बहुत बुरी इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी इज लो, दिस इज नॉट गुड। तो आपको इम्यूनिटी पे विटामिन डी, विटामिन सी मैं तो पंप कर दूंगा, पंप पंप मतलब है, जितना दे सकता हूं दे दूंगा। और ऑफ कोर्स कर्सेटिन और एल्डरबेरी, ये चारों का कॉम्बिनेशन मैं बहुत दूंगा बच्चे को फिर, क्योंकि अच्छा साइन नहीं है, उसकी इम्यूनिटी बहुत बुरी है, फ्यूचर में प्रॉब्लम आ जाएगी, क्या फायदा। तो विटामिन डी, विटामिन सी, काफी हाई डोजेज, और कर्सेटिन और एल्डरबेरी सुबह शाम शुरू कीजिए ओके। अभी। जी ओके सर, थैंक यू सर। जी, नीरू जी पूछिए प्लीज। नीरू जी आपने अनम्यूट किया है, बोलिए प्लीज। ओके, दलजीत जी यू हैव अनदर क्वेश्चन? Anji, I do. Sir, can you start something on fasting, please? It's a request. Ah, A that's my fasting trade group. secret. How can I do something on that? It is my trade secret. देखो कम समझो, Please, sir. let me explain to you something. It's very simple. Life is about Anji, exchange. If you understand, Anji, life is about exchange. I do something for you, you do something for me, barter. So my exchange or my main knowledge is fasting. So that is a course. Anji. You have to do a course with me for at least Sir, 6 months. And ठीक है, I ਅਸੀਂ will ਕਰ train you ਲਾਂਗੇ, how sir. to do, I will train you how to do 7+ days fasting. Right now, one of my client is calling me like crazy. It is 120 hours. He is right now in 120 hours of fasting. सावन दा व्रत Oh, कहते ने, wow. सावन दा मैं करना है, सावन दा व्रत, like one of the best ones. So Wow. yeah, so this is my main forte. So I don't want to give it for free because it's my मेरा exchange है ना. So Anji, my Anji. No, I exchange is this. understand. I do 1 meal a day. Gotcha. That's what I do, and I do 10 days fasting also. Sir, you should start something for the family so that the families can benefit out of it. Why don't you reach out Like to me? I'll explain to you. I have a family package. You you have do. my number, Okay. right? Okay. You got my number. Anji, I do. So Anji, please I do. contact I me. do. We will talk about it, and we will come to mutual agreement where it's not too much of a financial pressure for you, and I feel exchange enough. I don't Awesome. mind. That'd be great, sir. Okay. Anji, we'll do, sir. हाँ, एक हिंदी में बोलूंगा, एक चीज है, मेरे पास एक कोच ट्रेनिंग प्रोग्राम है। कोच ट्रेनिंग Anji. प्रोग्राम में मैं जितना जानता हूं, मैं कोशिश करता हूं, मैंने 100 कुछ वीडियोस बनाई हैं, वो वीडियोस का मैंने एक कोर्स बनाया है, उसमें 6 महीने का पूरा पैकेज है। उसमें आपको पर्सनल Anji. हेल्थ कोचिंग मिलती है, उसमें आपको मेरी सारी नॉलेज की वीडियोस मिलती हैं, जो फ्यूचर में अपडेशन है वो भी मिलती है, और हम आपको सिखाते हैं लोगों को कोच कैसे करना है। सिर्फ अपने आप को नहीं कोच कर रहे, कोच बन जाएंगे। तो वो आपकी मर्जी है, कुछ लोग करियर बनाना चाहते हैं, क्योंकि अगले जैसे जो अगली जनरेशन आ रही है हेल्थ में जीरो है, तो हेल्थ ऐसे जा रहा है फील्ड। सो इट इज अ You are ड्राइविंग so सीट right, sir. इफ यू, हाँ, Uh-huh. सो लर्न, यू कैन बिकम अ कोच एंड यू कैन कोच पीपल, मेक मनी इफ यू वांट टू, या धर्म कर्म ली कर लो, दैट्स अप टू यू। सो इफ यू आर Term इंटरेस्टेड, karam, sir, family is the हाँ first हाँ इट्स term ओके, karam. हाँ। सो कोच ट्रेनिंग प्रोग्राम, द नेम ऑफ द प्रोग्राम इज कोच ट्रेनिंग प्रोग्राम, है ना, ठीक बट है, sir. ठीक I है. can guide you. We will, not a problem. We can do it. Thank you so much, sir. I will Most definitely welcome. be in touch. Anji. All right. Thank you, sir. जी, okay. All right, guys. So आज इतना ही करेंगे हम। Thank you very much. I am very happy कि आप लोगों ने टाइम निकाला आए, चाहे आधा घंटा था, 45 मिनट्स थी, बट आपने अपनी लाइफ में से टाइम लिया, बिकॉज यू आर इंटरेस्टेड इन हेल्थ, और आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन हेल्थ। मैं आपकी हेल्थ में इंटरेस्टेड हूँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए प्लीज, एंड प्लीज फॉरवर्ड दिस वीडियो टू समवन एल्स। जब मैं इसको अपलोड करूंगा, किसी और की मदद हो जाती है। गुड नाइट, टेक केयर।